चौथा, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x धन 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए। यहाँ पर x धन 3y जो 3 से बड़ा उसके बराबर है, x धन y जो 2 से बड़ा उसके बराबर है, x और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो हम इसमें इन्हें हल करके z का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए उद्देश्य फलन है न्यूनतमीकरण z बराबर 3x धन 5y, और हम इन्हें अवरोध भी कहते हैं और विरोध भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए विरोध हैं x धन 3y जो 3 से बड़ा उसके बराबर है, x धन y जो 2 से बड़ा उसके बराबर है, x और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। तो हम विरोध 1 की संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे, मतलब हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 3y बराबर 3। तो अब हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें x और y के ऐसे मान रखने हैं जिससे ये 3 के बराबर हो। तो जब यहाँ पर x का मान 0 होगा तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 1, क्योंकि जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से जब यहाँ पर y का मान हो जाएगा 0 तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर यह है ग्राफ। तो पहले हम x का ग्राफ बनाएंगे जो कि 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। फिर हम y का ग्राफ बनाएंगे जो कि 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। फिर हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0,1 और 3,0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हमें इसमें देखना है कि यहाँ पर ये रेखा मूल बिंदु को अंतर्युष्ट करता है फिर नहीं। तो उसके लिए हम इसमें x और y के जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका x धन 3y जो 3 से बड़ा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर। तो हम इसके जगह में 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और हम y के स्थान में भी 0 रखेंगे। फिर हम 3 का 0 में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि 3 से बड़ा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर 0 का मान 3 से बड़ा आया है जो कि असत्य है, अतः ये मूल बिंदु को अंतर्युष्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः ये मूल बिंदु को अंतर्युष्ट नहीं करता है। तब हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो हम इसी तरह से विरोधों के संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन y बराबर 2। तो हम इसके भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो जब इसमें x का मान 0 होगा तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 2। इसी तरह से जब इसमें y का मान 0 होगा तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 2। तो अब हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0,2 और 2,0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तब हमें इसमें भी देखना है कि यहाँ पर ये मूल बिंदु को अंतर्युष्ट करता है फिर नहीं। तो उसके लिए हम इसमें 0 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असमीका x धन y जो 2 से बड़ा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर। तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर 0 रखेंगे। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि 2 से बड़ा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर 0 का मान 2 से बड़ा आया है जो कि असत्य है, अतः ये मूल बिंदु को अंतर्युष्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्युष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो हम ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे और इसके जगह में बराबर का चिन्ह लिखेंगे। तो हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर इससे ये नहीं कट रहा है, इसीलिए इसमें y के मान को बराबर करने के लिए हम इसमें 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन 3y बराबर 6। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन 3y बराबर 6, यहाँ पर x धन 3y बराबर 3, और यहाँ पर हम इन्हें घटा रहे हैं तो इनका चिन्ह पलट जाएगा। फिर इससे ये कट जाएगा। फिर हम 3x में x घटाएंगे और 6 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 3। फिर यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर x का मान तो हमें मिल गया। तो अब हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम x के मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 धन 3y बराबर 3। फिर हम 3/2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y बराबर 3 ऋण 3/2। फिर हम 2 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर हम 6 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y बराबर 3/2। फिर 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 1/2। तो यहाँ पर x का मान है 3/2 और y का मान है 1/2। अतः रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है 3/2 1/2। और आप भी इसी तरह से इन सभी कार्य को रफ कार्य में करके सिर्फ x और y के मान को लिखना है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है 3/2 और 1/2। यहाँ पर इन सभी तीरों की दिशा इस तरफ है, मतलब यहाँ पर ये वाला क्षेत्र छायांकित करेंगे। और यहाँ पर हमें कोणीय बिंदु मिले हैं 3,0 3/2 1/2 और 0,2। तो हम इनकी सहायता से z का न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर
कोणीय बिंदु है 0,2, 3,0 और 3/2, 1/2। तो पहले हम इसे इसमें रखेंगे, तो हम x की जगह हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब हम y की जगह हम 2 रखेंगे और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर हम इसे इसमें रखेंगे, तो जब y की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम x की जगह हम 3 रखेंगे और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 3/2 धन 5 गुणा 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2 धन 5/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 14/2। फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर इसका मान आया है 7। तो यहाँ पर जेड का न्यूनतम मान है ये, लेकिन यहाँ पर ये जो सूचकांक का क्षेत्र है ये परिबद्ध नहीं है, ये अपरिबद्ध है। तो यहाँ पर 7 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि सूचकांक का क्षेत्र अपरिबद्ध है तो जेड बराबर 3x धन 5y का 3/2 1/2 पर न्यूनतम मान 7 हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या पर 7 इसका न्यूनतम मान है या फिर नहीं, हम 3x धन 5y जो 7 से छोटा है का आलेख खींचेंगे। तो हम इसकी जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x धन 5y बराबर 7। तो हम इसके निरसान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 3/2 और y का मान 1/2, क्योंकि जब हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान 7 आएगा। तो अब हम एक और निरसान ज्ञात करेंगे, तो जब हम y की जगह में 2 रखेंगे तो यहाँ से 3x धन 5 यहाँ पर 2 बराबर 7। फिर यहाँ से 3x धन 5 के 2 में गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 10 बराबर 7। फिर हम 10 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 3x बराबर 7 ऋण 10, तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा ऋण 3। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा ऋण 1, तो यहाँ पर x का मान आया है ऋण 1। तो यहाँ पर इसके निरसांक है 3/2 1/2 और ऋण 1 2, और यहाँ पर इसमें इस तरह से बराबर का चिन्ह नहीं है, इसीलिए इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। तो हम देखते हैं क्या पर ये मूल बिंदु को अंतरिष्ट करता है फिर नहीं। तो उसके लिए हम इसमें x और y की जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका 3x धन 5y जो 7 से छोटा है में 0 0 रखने पर, तो हम इसके जगह में 0 और इसके जगह में 0 रखेंगे। फिर 0 का 5 में और 0 का 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 0। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो कि 7 से छोटा है। तो यहाँ पर 0 का मान 7 से छोटा है जो कि सत्य है, अतः यह मूल बिंदु को अंतरिष्ट करता है। तो यहाँ पर इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर इसमें और सूचकांक क्षेत्र में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका न्यूनतम मान है 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ 3x धन 5y जो 7 से छोटा है आलेख और सूचकांक क्षेत्र में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो z बराबर 3x धन 5y का 3/2 1/2 पर न्यूनतम मान 7 है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।